Hi lovely students, this is Pushpam and today I will teach you suspension. Okay, what is a suspension? Suspension क्या होता है? जब हम लोग लिक्विड में किसी सॉलिड पार्टिकल को सॉलिड को मिक्स करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सस्पेंशन कहलाता है. बट वो कैसा मिक्सिंग हो? होमोजीनियसली नहीं, वो नॉन होमोजीनियसली मिक्स होता है. मतलब उसमें डिजॉल्व नहीं होगा. सॉलिड पार्टिकल जो है वाटर के साथ या कोई लिक्विड के साथ डिजॉल्व नहीं होता है. सिर्फ उसको जब तक मिक्स करते रहेंगे तब तक लगेगा कि वो मिक्स है, पूरा अच्छे से मिला हुआ है. बट जैसे ही छोड़ेंगे वो क्या होगा? सॉलिड पार्टिकल्स क्या होगा? नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. ओके, तो यही होता है सस्पेंशन. अब हम लोग देखते हैं सस्पेंशन क्या होता है. व्हेन सॉलिड पार्टिकल्स आर स्प्रेड या डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स नॉन होमोजीनियसली आर कॉल्ड सस्पेंशंस. ओके, जब हम सॉलिड पार्टिकल्स को नॉन होमोजीनियसली स्प्रेड करते हैं किसी लिक्विड के साथ तो वो क्या कहलाता है? सस्पेंशन कहलाता है. ओके, ये सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सॉल्यूशन क्या था? होमोजीनियस मिक्सचर था. बट हमारा जो ये सस्पेंशन है ना, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. मीन्स जैसे हम लोग सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन बनाते थे ना, तो उसमें कहीं भी सॉल्ट या शुगर भी ऐड करते थे या सॉल्ट भी ऐड करते थे, तो सॉल्ट या शुगर वाटर में कहीं भी दिखता नहीं है हम लोग को. ओके, बट जैसे ही हम लोग सैंड या फ्लोर जो आटा होता है या चॉक पाउडर, चॉक का जो पाउडर होता है, उसको हम लोग वाटर में डालेंगे तो क्या होगा? वो हम लोग को दिखेगा कि इसमें कुछ मिक्स है. तो वही हुआ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ओके, सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि इसमें कुछ भी मिक्स करेंगे तो वो क्लियर दिखेगा कि ये कुछ मिक्स किया हुआ है. ओके, और सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं ना, इसका साइज भी बड़ा होता है. सॉल्यूशन में जो सॉलिड पार्टिकल होता था उसका साइज 1 नैनोमीटर से स्मॉल होता था, बट इसका 1 नैनोमीटर से क्या होता है? लार्ज होता है. इसीलिए हम लोग नेकेड आई से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं. सस्पेंशन सेटल डाउन होता है तो इसका मतलब हम लोग उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से छान भी सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं. तो यही सब सस्पेंशन का प्रॉपर्टी होता है. नेक्स्ट क्या है? A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles does not dissolve with the solvent and can be viewed through naked eyes in the suspension. अभी हम लोग इस पर बात किए कि सस्पेंशन का जो सॉल्यूट पार्टिकल है ना, वो क्या होता है? सेटल डाउन हो जाता है और उसको हम लोग सस्पेंशन में हम लोग सॉलिड पार्टिकल को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं नेकेड आई से, और उसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट भी कर सकते हैं. बट सेल का साइज बड़ा होता है 1 नैनोमीटर से. ओके, सैंड ले लीजिए, व्हीट फ्लोर ले लीजिए, मिक्स तो करते हैं बट जब हम लोग मिक्स करना छोड़ देते हैं ना तो वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाता है. ओके, और उसको हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट भी कर सकते हैं. इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं. सैंड इन वाटर. नेक्स्ट लिख लेते हैं हम लोग फ्लोर इन वाटर एंड लास्ट चॉक इन वाटर. इन सभी को जब हम लोग वाटर में डालेंगे ना, सैंड को, फ्लोर को, चॉक को, तो क्या होगा? ये हेट्रोजीनियसली मिक्स होगा. इसके पार्टिकल हम नेकेड आई से देख सकते हैं और ये इसको अच्छे से हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा, क्योंकि पार्टिकल का साइज क्या होता है? बड़ा होता है. होता है वो देख लिए. अब हम लोग देखेंगे कि सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं. प्रॉपर्टीज़ के बारे में जैसा कि हम लोग बात किए कि सस्पेंशन कैसा होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. इसके जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन के, उसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं क्योंकि हेट्रोजीनियसली मिक्स है, मतलब उसमें घुला नहीं है. ओके, किल का साइज क्या है? बड़ा है. तो उसको जैसे ही मिक्स करना छोड़ेंगे तो क्या होगा? नीचे जाके वो क्या होगा? सेटल डाउन हो जाएगा. और जैसे ही सेटल डाउन हो जाएगा इसका मतलब फिल्ट्रेशन प्रोसेस से उसको हम लोग फिल्टर भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं. यही सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. और जब पार्टिकल का साइज़ बड़ा है, इसका मतलब सॉल्यूशन में क्या पढ़े थे हम लोग कि पार्टिकल का साइज़ छोटा है तो वो क्या करता है? बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता है. बट सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज बड़ा होने के कारण ये बीम ऑफ लाइट को क्या करता है? स्कैटर करता है. इसीलिए हमें लाइट का जो पाथ है वो विजिबल होता है. ओके, स्कैटर करना मतलब क्या? उसको फैलाना, चारों तरफ फैलाना. ओके,
वही लिखा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेकेड आई, पार्टिकल का साइज बड़ा होता है इसीलिए हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। देयर पार्टिकल स्केटर ए बीम ऑफ लाइट एंड पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। इसके पार्टिकल जो होते हैं सस्पेंशन के, वो क्या करते हैं? बीम ऑफ लाइट को स्केटर करते हैं, अपने मतलब उस पर रिफ्लेक्ट होकर चारों तरफ फैलता है बीम ऑफ लाइट, इसीलिए पाथ ऑफ लाइट क्या होता है? विजिबल होता है। साइज ऑफ पार्टिकल जैसा कि बताया कि ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर। सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता था और इसमें क्या होता है? ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर इक्वल्स होता है 10⁻⁻9 मीटर। ओके, और यदि आप जानना चाहेंगे कि 1 मीटर इक्वल्स कितना नैनोमीटर, तो 1 मीटर इक्वल्स 10⁻9 नैनोमीटर होता है। ओके, सस्पेंशन इज अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों बोला गया? क्योंकि जैसे ही इसको हम लोग हिलाना छोड़ेंगे, अनडिस्टर्ब्ड मतलब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो पार्टिकल क्या होता है? सेटल डाउन हो जाता है। तो वही लिखा है, सस्पेंशन इज अनस्टेबल बिकॉज द पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन वी लेफ्ट द सस्पेंशन अनडिस्टर्ब्ड। जब सस्पेंशन को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो उसमें पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। जब सेटल डाउन हो जा रहा है और उसको नेकेड आई से हम लोग देख सकते हैं, इसका मतलब क्या है? उसमें वो डिजॉल्व तो हुआ नहीं है, घुला नहीं है, तो उसको हम लोग आराम से इजीली फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं पार्टिकल को। व्हेन द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन, जब सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं तब उसको हम लोग सस्पेंशन नहीं बोल सकते हैं। वही लिखा है, व्हेन द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स। सस्पेंशन ब्रेक हो जाता है, उसके बाद हम लोग जैसे सेटल डाउन हो जाएगा सॉलिड पार्टिकल्स, उसके बाद हम लोग उसको सस्पेंशन नहीं बोल सकते हैं। ओके, एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। उसके बाद वो लाइट को भी स्कैटर नहीं कर सकता है, तो पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगा। क्योंकि जैसे सैंड मिक्स करते हैं तो सैंड के जो पार्टिकल है ना, जैसे मिक्स कर रहे हैं, इधर से हम लोग कोई लाइट दे रहे हैं या टॉर्च ही जला रहे हैं, तो वो जो पार्टिकल ऊपर मिक्स हो रखा है ना, इसीलिए वो लाइट को स्कैटर करता है। बट वो पार्टिकल ही जब सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, तो अब हम लोग कितना भी लाइट जलाएं, जो स्कैटर कर रहा था वो पार्टिकल तो सेटल डाउन हो गया है, तो इसके बाद अब और ज़्यादा लाइट को वो स्कैटर नहीं कर सकता है, क्योंकि सस्पेंशन ही ब्रेक हो गया, पार्टिकल ही नीचे जाके सेटल डाउन हो गया। तो ये सारे सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज़ थे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे और उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। जब दो सब्सटेंस को हम लोग, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को हम लोग मिक्स करते हैं, ओके, और वो यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, जैसे कि सॉल्यूशन में भी यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहा था, बट सस्पेंशन में नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहा था। बट अगेन इसमें भी कोलाइडल सॉल्यूशन में भी यूनिफॉर्मली मिक्स तो होता है, बट पार्टिकल का साइज जो होता है वो सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से बड़ा होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल, बट सस्पेंशन के पार्टिकल से कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल छोटा होता है। ओके, इसीलिए सस्पेंशन का साइज पार्टिकल का बड़ा होने के कारण वो क्या हो रहा था, हमें नेकेड आई से दिख रहा था, बट कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज छोटा होता है सस्पेंशन के पार्टिकल से, इसीलिए इसके पार्टिकल भी हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं और इसको भी हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बट सेपरेट करने के लिए एक स्पेशल प्रोसेस का यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, अब हम लोग देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। ये होता तो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बट ऐसा दिखता है कि ये होमोजीनियसली मिक्स है, होमोजीनियस मिक्सचर जैसा शो होता है। जैसे हम लोग वाटर में मिल्क को मिक्स करते हैं तो पार्टिकल तो नेकेड आई से दिखते नहीं हैं, ऐसा लगता है कि पूरा ओवरऑल वाटर में मिल्क अच्छे से स्प्रेड हो गया है, बट वो डिजॉल्व नहीं होता। यदि डिजॉल्व होता तो अलग अलग कलर नहीं होता ना, जैसा वाटर का कलर है वैसा ही हो जाता। कुछ मतलब कलर तो अलग बात है, बट कुछ भी उसमें पता ही नहीं चलता कि कुछ इसमें मिक्स भी किया गया है, बट हम लोग देख के इसको बोल सकते हैं कि इसमें कुछ मिक्स किया गया है। ओके, जैसे मडी वाटर है, कीचड़ वाला पानी है, उसमें तो बहुत कुछ मिक्स रहता है। ओके, बट देखने से हम लोग क्या कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं कि क्या क्या मिक्स है। तो क्या होता है, वो यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, पूरा वाटर में मिक्स है। मड जो है, मडी वाटर में जो मड है, कीचड़ है, उसमें पूरा वाटर में मिक्स है, बट हम लोग देख के ये नहीं बता सकते हैं कि क्या क्या मिक्स है इसमें। जैसे मिल्क और वाटर का ही मिक्सचर है, वो पूरा वाटर में मिक्स है, यूनिफॉर्मली मिक्स है, बट उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं पार्टिकल को। ठीक है, मतलब पार्टिकल का साइज छोटा होता है, बट सस्पेंशन से छोटा होता है। सस्पेंशन का जो पार्टिकल है ना, उससे साइज छोटा होता है, ना कि सॉल्यूशन के पार्टिकल से।
सॉल्यूशन का पार्टिकल तो सबसे छोटा होता है, इसलिए वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर रहा था, बट कोलाइडल सॉल्यूशन का भी पार्टिकल जो है बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है और पाथ हमें विजिबल होता है लाइट का। ओके, क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेज मिक्स्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो वो यूनिफॉर्मली पूरे सॉल्यूशन में मिक्स होता है, कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। उसी को हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, बट हमें अपीयर कैसा होता है? होमोजीनियस जैसा, appears to be homogeneous because size of particle is less than suspension। पार्टिकल का जो साइज होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में, जो पार्टिकल का साइज होता है वो सस्पेंशन के पार्टिकल के साइज से छोटा होता है, इसीलिए हम लोग नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हैं। इसके प्रॉपर्टीज में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिए। मिल्क इन वाटर एंड मडी वाटर, कीचड़ वाला पानी, ये दोनों को हम लोग जब देखते हैं तो पूरा दिखता है कि पूरा सॉल्यूशन में मिक्स है, कीचड़ मड पूरा सॉल्यूशन में मिक्स है, या फिर मिल्क पूरा सॉल्यूशन में मिक्स है, बट उसके पार्टिकल को हम लोग नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, ये दिख नहीं रहा था ये लाइन, इसलिए इसको फिर से हम लोग क्लियर किए हैं। का जो है सॉल्यूशन बनाइए वाटर के साथ, मिक्सचर बनाइए, मिल्क और वाटर का मिक्सचर बनाइए। उसमें भी आप यदि टॉर्च जलाएंगे, कोई भी लाइट जलाएंगे तो देखेंगे कि पार्टिकल जो है क्या कर रहा है? स्कैटर कर रहा है लाइट को। इधर से जो हम लोग लाइट जला रहे हैं उसको फैलाएगा, बट ऐसा सॉल्यूशन में नहीं होता है क्योंकि उसका बहुत ही छोटा होता है पार्टिकल। इसका पार्टिकल फिर भी साइज कुछ ना कुछ होता है, सॉल्यूशन से बड़ा होता है साइज। तो पार्टिकल जो है बीम ऑफ लाइट को स्कैटर भी करता है और लाइट का पाथ जो होता है वो विजिबल भी होता है। पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल बिकॉज पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन वी लीव द कोलाइड अनडिस्टर्ब। जब हम लोग सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब छोड़ते थे तो पार्टिकल सेटल डाउन होता था, बट इसका ये प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन जैसा है। इसमें जब अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे ना हम लोग कोलाइड सॉल्यूशन को तो कुछ भी पार्टिकल इसमें सेटल डाउन नहीं होगा। ओके, ये भी स्टेबल होता है, जैसा कि सॉल्यूशन भी स्टेबल होता था, उसमें भी कुछ भी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होता था। देयर पार्टिकल्स कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। जैसे सॉल्यूशन के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते थे तो उसको हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते थे, उसी तरह कोलाइड सॉल्यूशन के भी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं तो इसके पार्टिकल को भी हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बट इसको एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। ओके, कोलाइड के पार्टिकल को हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक हम लोग ख़त्म कर लिए सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट से आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, बाय। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, समझ में आए तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, भले नया चैनल है बट यदि समझ में आए तो सब्सक्राइब कर दें।